यहाँ से देवधर का ध्यान और गोहाने एरिया से भाई क्या नाम है उसका हर्ष शिकारा। वो किस्मत इन दोनों भाइयों के लड़े कि क्या पूरी बार हुड्डा साहब भूल गए गुहाना कांड कितना कराया था। पिछली बार जब हुड्डा साहब की सरकार गई 2 साल में जाट का आरक्षण दिख गया था। 10 साल में नहीं दिखा ना जाट आरक्षण है, वो हंगामा करवाया चाहिए। बस जाट नॉन जाट का ये नारा है उनका तो बस। अच्छा, हुड्डा साहब ने हरियाणा जाम करवा दिया था। जाट आरक्षण क्या था? 2 महीने बाद ही खट्टर को पता चल गया भाई इनको आरक्षण देना है। बीजेपी की सरकार के आते 2 महीने बाद जाटों ने आरक्षण दिया, आरक्षण दो हमारे को। अरे 10 साल जब हुड्डा साहब रह गए क्यों नहीं आरक्षण दिया जाटों को? क्योंकि होते 4-5 पार्टी के उन्हीं के घर में नौकरी उन्हीं के चाहते को मिलती थी। वे ना किसी आदमी को पूछते थे चाहे अगली बार आओ बन के कांग्रेस का, अगली बार फिर बन गया हो, वही 4 आदमी पकड़ते थे, उन्हीं से पूछते थे क्या करना क्या नहीं करना। दोस्तों, मैं आज दतौली गांव में हूं और ये समालखा और गन्नौर विधानसभा के ठीक बीच में एक गांव है। उससे पहले मैं एक पेपर का जिक्र करना चाहता हूं। आज ये खबर छपी है पंजाब केसरी में। ये देखो, आज शनिवार 14 सितंबर, स्थान है थीम पार्क कुरुक्षेत्र। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन आशीर्वाद रैली है कुरुक्षेत्र में। और जम्मू कश्मीर के बाद जो है हरियाणा में प्रधानमंत्री ने अपने दौरे स्टार्ट कर दिए हैं। हरियाणा सरकार का एक नारा है नॉन स्टॉप हरियाणा, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दे जवाब, मतलब कांग्रेस वाले जवाब मारे। मेरे साथ पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और ये चपाड़ का जो माहौल होता है, चौपाड़ में जो चर्चा चलती है, मैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र कौशिक, नहीं वो देवेंद्र कौशिक बीजेपी से जो है टिकट मिला है, और देवेंद्र कहीं ना कहीं इस चीज़ पर दावेदारी ठोक रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन देवेंद्र को असफलता मिली उस चीज़ में और देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया। इधर वो कांग्रेस के कौन है प्रत्याशी? कुलदीप शर्मा यहाँ से कांग्रेस से दावेदार हैं, कैंडिडेट है। तो मैं इनसे समझूंगा इस विधानसभा में बीजेपी यहाँ से बाजी मार रही है या फिर कांग्रेस बाजी मार रही है या फिर कहीं ना कहीं आज़ाद उम्मीदवार है, जो कि देवेंद्र कादियान है। एक बहुत बड़ा चेहरा आज बन चुका है, मैं जहाँ भी पोस्टर देखता हूँ तो हर तरफ। और एक उन्होंने एक नारा दे रखा है गन्नौर में होगा न्याय। वो न्याय वाली बात क्या है वो मैं समझने की कोशिश करूँगा। और जो ये विधानसभा है, लगभग 6000 वोटों का गाँव है दतौली गाँव, ये अब की बार किस तरह रूप करेगा। मेरे साथ पूरे गाँव वाले मौजूद है, इनमें युवा भी हैं और बड़े उम्र दराज भी हैं और कुछ सारे बच्चे भी हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा। अच्छा, किससे करूँ जी? आप स्टार्ट क्या नाम है जी आपका? भाई जी मेरा नाम दुष्यंत है। जो अभी आपने बात की है गन्नौर में होगा न्याय, चलो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। जी जी, ये हमारा भाई नरेंद्र कादियान 10 साल से 8 साल से देवेंद्र कादियान 10 साल से 8 साल से दिल खोल के काम कर रहा है, दिल खोल के किसी भी सेवा में नहीं, पूरी सेवा कर रहे हैं। पूरी सेवा, चाहे वो बीमार से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे कॉलेज से हो, चाहे बस से टूरिस्ट से हो, कुछ भी हो, सब में दिलो जान से भाग लेता था ये। अब आपने कहा कि गन्नौर में होगा न्याय। अब ये तो 10 साल से उसका बेवकूफ़ बना के रखा बीजेपी वालों ने, भाई टिकट देंगे, अब नहीं फिर देंगे, फिर नहीं फिर देंगे। 10 साल से बंदे के साथ धोखाधड़ी हुई। अब ऐन वक्त पर जब इसका छवि थी, बहुत बढ़िया छवि थी, इसको बात से टिकट से इग्नोर कर दिया और वो राय से देवेंद्र कौशिक को टिकट दे दिया। क्यों भैया, उसमें क्या सा कुछ घी थे उसके अंदर? अच्छा, आपने क्या अंदाजा लगाया जो देवेंद्र कौशिक है उनको टिकट दिया है? क्या सोचा होगा बीजेपी ने, या फिर क्या उनकी रिपोर्ट गई होगी? सोचती ना भाई जी, बीजेपी सोचती तो बहुत बढ़िया सोचती, इस बंदे को वोट देती। बीजेपी ने सोचा नहीं जो उसका भाई क्या कर रहा था, अब उसको भाई को वोट दे दी, उस भाई को टिकट दे दिया। उससे पहले घर की छवि देखी 2 दिन पहले क्या हो रहा था उस वीडियो में। ठीक है, हमारा सांसद है, मानता है, सांसद बनाया, चलो रमेश कौशिक का पूरा हरियाणा में नाम बनाया उसका, लेकिन फिर भी टिकट उसको दे दी। उसके घर वालों, हमारा कोई लड़का गलती कर जाए, पंचायत जूत भी मारते हैं, ताऊ चाचा भी मारते हैं, सारे मारते हैं, गलती ना करी भाग गए, और उसी गलती फिर दूर लग रहे हम अपने लड़को फिर बड़ा। अच्छा चलो, अब यहाँ से कौशिक साहब को टिकट हो गया बीजेपी की तरफ से, और 2 कौशिक हो गए हैं। एक कांग्रेस में है शर्मा जी और बीजेपी में कौशिक साहब, मतलब कि कहीं ना कहीं वोट बैंक देखा जाए, और एक तरफ देवेंद्र कादियान है। तो मैं ये समझूंगा आपसे पहले जो हरियाणा में नारा लगा रही है कि अब की बार बीजेपी तीसरी पार, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी कुरुक्षेत्र में जनसभा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी के 10 साल के कार्य रहा है उसमें कितना आप खुश है, कितने नाराज? भाई जी तीसरी बार या चौथी बार मतलब बिरानी बार हैं यहाँ से देवधर कादियान और गोहाने एरिया से भाई क्या नाम है उसका हर्ष शिकारा।
वो किस्मत इन दोनों भाइयों की लड़े कि क्या इनकी किस्मत में राज लिखा नहीं लिखा, किस्मत इनकी है, लेकिन दब दबा इनका जाते है कतिया जाते हैं। वहाँ भी पिंडी काँप रही है, बीजेपी की भी कांग्रेस की भी, और यहाँ भी ऐसी काम हो रहा है दोनों का। देवेंद्र का ध्यान टिकट मिल जाता टक्कर थी भाई जी, टक्कर अगर देवेंद्र का ध्यान को ये निस्वार्थ भाव था। बीजेपी ने ना, बीजेपी ने अपनी सीट यहाँ की खोई है, ठीक है। अगर जो काद्यान को टिकट दे देते आते एक तरफा जी बीजेपी एक तरफा लिखता अपनी सीट उसने वहाँ टिकट देकर ना अपनी सीट खो दी। हालांकि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, ये सारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता है। भाई जी एक बात आपता है जी, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो यहाँ पर है ना सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वैसे ऊपर बीजेपी यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार चाहते हैं और यहाँ पर जो है देवेंद्र काद्यान को वोट देंगे, है ना, यही बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूँगा, वो आप बात रखना। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे, कह रहे कि अब की बार हम बदलाव करके दिखाएंगे और जवाब लेके दिखाएंगे बीजेपी से। तो आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और हुड्डा साहब के बारे में? और यहाँ से कांग्रेस से विधायक भी है, 3 जगह पार्टी पट जी की। देखो भाई जी, आपने कहा भूपेंद्र क्या नाम, हुड्डा साहब की बात करें आपने, हुड्डा साहब का तो बेरा नहीं कि सत्ता है बीजेपी की। अब वो बीजेपी इसको भारी पड़े या कांग्रेस पर भारी पड़े, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो क्यों, सेंटर में बीजेपी है, नीचे बीजेपी है, तो हुड्डा साहब तो जो कह रहे ना, हुड्डा साहब तो बहुत दूर की बात कह रहे हैं। अभी मैं उनको कुछ करूँगा, जब होगा जब देखी जाएगी उनकी। तो यानी कि हुड्डा साहब बहुत दूरी पे है अभी, बहुत दूरी पे है, जब बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, दूरी पे है, हाँ दूरी पे है। बहुत दूरी पे। हुड्डा साहब भूल गए गुआना कांड कितना कराया था। पिछली बार जब हुड्डा साहब की सरकार गई, 2 साल में जाट का आरक्षण दिख गया था, 10 साल में नहीं दिखा ना जाट आरक्षण है। वो हंगामा करवाया, पूरा हरियाणा ब्लॉक करा दिया, वो दिखा नहीं उस टाइम हुड्डा साहब ने। तो ये तो एक सिर्फ ये था, हमें अपना नेता चाहिए, बस जाट नॉन जाट का ये नारा है उनका तो बस। अच्छा, हुड्डा साहब ने हरियाणा जाम करवा दिया था। जाट आरक्षण क्या था, 2 महीने बाद ही खट्टर को पता चल गया भाई इनको आरक्षण देना है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले की बीजेपी ने करवाया था। 10 साल कांग्रेस जब रह लिया है, हुड्डा साहब रह लिया, उसको जब आरक्षण दे सका जाटों को, जब 10 साल रह लिया जब आरक्षण नहीं दे सकता क्या जाटों को? वो 1 महीने बाद ही ठाका, रोड पूरा ब्लॉक करा दिया ना हरियाणा। यानी कि जब 2014 में बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी थी, उसके बाद से जो है ये आरक्षण स्टार्ट करा। ऐसा जी 10 साल जब हुड्डा साहब रहे ना, बीजेपी रुक जा यार, सुन दो यार बात पहले। सारे करियो, चाहे 2 घंटे की वीडियो हो जो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब बीजेपी सरकार आई और कांग्रेस 10 साल हुड्डा साहब रह लिए, बीजेपी की सरकार के आते 2 महीने बाद जाटों ने आरक्षण दिया, आरक्षण दो हमारे को। अरे 10 साल जब हुड्डा साहब रह गए, क्यों नहीं आरक्षण दिया जाटों को? क्यों नहीं मांगे उनसे? वो एक वो था भाई, अगली सरकार है उसको ठीकड़ा फोड़ दो उसके ऊपर, ठीक है। हम ये जाते हैं हुड्डा के साहब के सामने 10 साल सरकार रही है, हमारे गांव में 5-7 नौकरी लगी होगी, और बीजेपी के टाइम में 35 नौकरी 10 साल में है, पूरी 35, और किसी ने पैसे नहीं दिए, और कोई अपनी तरफ तक कोई लूट पीट गया वो धोखे दे, वो बात दूसरी है। लेकिन जो बच्चा कामयाब पढ़ने वाला वो नौकरी लगा, 35 नौकरी हमारे गांव में है 10 साल में, और उसके टाइम में 6 नौकरी जो उसके गढ़ थे ना गुरु के होते हैं 4-5 पार्टी के, उन्हीं के घर में नौकरी उन्हीं के चाहते को मिलती थी। वे ना किसी आदमी को पूछते थे, चाहे अगली बार आओ बन के कांग्रेस का, अगली बार फिर बन गया हो, वही 4 आदमी पकड़ते थे, उन्हीं से पूछते थे क्या करना क्या नहीं करना, वही सपोर्ट। मतलब कहना कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है बीजेपी से। अच्छा, ये एक चीज़ हो रही है कि भी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी नंबर 1 पे पहुंच गया हरियाणा, तो आप कह रहे हो कि नौकरी दी है। मैं पूछता हूँ ये कांग्रेस सरकार से कि एमपी 10 साल बंद क्यों रहा? क्यों रहा कि एमपी 10 साल बंद? मंडी 10 साल क्यों बंद रही? क्यों नहीं का पैसा आया इसमें? जो लोग बोलते हैं ना विकास नहीं हुआ, खरगोदे के लोग बोलते हैं विकास नहीं हुआ, जिसका किला 4 लाख का था ना, अब 4 करोड़ का किला खरगोदे में, और कहते विकास नहीं हुआ खरगोदे में। और क्या है विकास चाहिए? बालगढ़ से खरगोदा रोड 4 लेन निकाल दिया, जींद वाले लोग कहते विकास नहीं हुआ। जींद में चारों साइड लोकल रोड एंट्री करता था, आप 4 लेन रोड एंट्री करते हैं तो विकास क्या नहीं होगा? तो यानी कि बीजेपी सरकार में रोड डेवलपमेंट हुआ। नहीं, ये हुड्डा साहब हिसाब मांग दिया 10 साल का, अपना हिसाब दे दो ना एक बार, अपना दिया गया उन्हें। वो रिलायंस को बावलों में जमीन बेच रखी इतनी करोड़, वो जमीन की ले लेगा किसानों से लेके। वो कहते हैं अडानी अंबानी, उस टाइम अडानी अंबानी नहीं दिखे, किसको जमीन दी? आप समझते हैं कि भाई जैसे रोड बढ़ाए बीजेपी सरकार ने, आम आदमी को क्या कुछ फायदा हुआ? क्योंकि इस पर भी सवाल उठता है। सिविल इंजीनियर हूँ, इससे बड़ा क्या रोजगार की रही बात। जब इतने रोड बन रहे हैं इंडिया में तो वर्कर चाहिए ना वहाँ पे, पढ़े लिखे मतलब इंजीनियर भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, सारे काम क्यों नहीं मिल रहा? स्टाफ नहीं था लोग, सिविल के काम में स्टाफ नहीं था लोग वहाँ पे। तो आप मतलब फर्क डिफरेंट कर रहे हैं कि भाई 10 साल कांग्रेस के और 10 साल बीजेपी के में
किसके बेस्ट रहे, आपने कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इशारा किया है। अच्छा, और भी कुछ अपना ऑब्जेक्शन रखा? बीजेपी ठीक बात तो सुनो, रात के 12 बजे निकल जाओ, रोड देख लो कहीं भी आप, जहाँ आपका 5 घंटे रास्ता हो 2 घंटे में होने लग रहा है। इससे फालतू क्या सुविधा चाहिए हमारे को? ये देखो ना। और रही इसकी यहाँ पे काद्यान साहब ने ना 8 साल मेहनत कर रखी बिल्कुल हल्के में, घर घर जाके। और देवेंद्र कौशिक से पूछना चाहता हूँ मैं, कौन से गांव में घूमया तू 10 साल में, बता दे मेरे को। कौन से साल में कौन से गांव में घूम के देखा तो मैं वोट मांगता भाई मैं गया हूँ, उसका भला कर है, बता दे मेरे को आगे। उसके बाद टिकट दे तो अगर ये देखो टिकट की बंटवारे की मैं बात करूं तो देवेंद्र काद्यान का काफ़ी कह रहे हैं कि भी 8 साल तक मेहनत करी है। तो अब ये दूसरे हैं, ये दूसरे टीवी वाले हैं। 1 मिनट रुक जाओ जी, चुप हो जाओ, आप ताश खेल लो आराम से। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भूल गया यार थोड़ा सा, चलो। ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो है टिकट जो है गलत दे दिया, कहने का मतलब ये। देखो, काद्यान साहब से पहले का मैं बीजेपी का मैं भी सदस्य हूँ। काद्यान तो साहब एक बात बताओ, चलो अभी 10 साल देख लिया, कह रहे हैं कि बदलाव होगा, अब की बार लगता है हरियाणा में बदलाव होगा? हरियाणा बरेली पर हमारे गन्नौर में कौन बदलाव? बीजेपी निर्दलीय बनेगा, देवेंद्र काद्यान बनेगा, और बीजेपी की वोट से ही बनेगा। बीजेपी की वोट होती है। अच्छा, बीजेपी वाली वोट तो भाई बनो चना बनो, उन्हें सेवा कर रखी, बीजेपी के बना रखे अपना। चलो भाई, इन्होंने बोला कि नो डेवलपमेंट होगा ना होगा, दतौली गाँव का डेवलपमेंट में होगा नहीं होगा, पर भाई काद्यान भाई जरूर होगा भाई। अच्छा, देवेंद्र काद्यान ने ऐसा क्या क्या कर दिया भाई? चलो, और भी बहुत सारे कैंडिडेट है भाई। और रोता देखा उधर हमने पब्लिक में, रोता देखा जो बंदे थे एक आश्वासन दे देना भावार्थ जो थे, भावार्थ हमने जो साथ थे देख, बाद में हम कुछ भी करते हैं, पहले जो टिकट मिल जाते ना उसने बीजेपी की तरफ कांग्रेस की तरफ कुछ मिल जाता उन्हें भाई, कुछ भी गिरा ये अपने कुछ गिरा, सब अपने मनोर थे, कोई कहीं गिर है। लेकिन उस दिन जो जिसके साथ में षड्यंत्र रचा गया, ये एंड टाइम पहले आगे देवेंद्र कौशिक खड़ा कर दिया, तो भाई जी वो तो गलत बात हुई। ये भावुक, देखो भावुक की बात नहीं होती है। देवेंद्र काद्यान ने लाइब्रेरी खोल रखी है, हर बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ। ई रिक्शा छोड़ रखी गन्नौर जी रोड से, शहर से वो फ्री छोड़ती है। बच्चों क्या चाहिए? पानी भी अपने गन्नौर के हल्के में है ना, कहीं भी हैंडपम्प का पानी कामयाब नहीं है, या बोतल ले पियो, इन्हें जगह जगह पॉइंट बार लगा रखे हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे बढ़ने से पहले लोग ये काम, एक मिनट वीडियो ना पियो, आप कैमरे में थोड़ी सी कह रहे हैं कि भी बढ़ने से पहले जैसे रिक्शा चला दी, वो कर दिया, सेवा कर दी लोगों से, इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक बनता है। लगता है कि आपको भी ये सुचारू रूप से सेवा जब बातें भी चलती रहेगी? बात तो सुनो, एमएलए 5 साल का बनता है और 5 साल में चलाते, अरे रुक जा, 5 साल चलाते हो गए ना इसने, एमएलए का काम तो कर दिया ना, बाकी बात की बात है, बाकी बात की बात है। तो मतलब कि एमएलए नहीं कर पाए काम, वो पहले कर एमएलए बनने 5 साल बाद करेगा ना, 5 साल तक करेगा, वो 5 साल पहले कर दिया उसने। जब बनने बाद ना करो, लेकिन हम तो बनने कर दिया, और वो एमएलए नहीं करेगा, इसने कर दिया, फिर भी हम तो मानने कर दिया उसने। अच्छा, तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बदले गए, उससे मतलब छोटा सवाल है, भी खुश हुए मुख्यमंत्री बनाए गए, तो कुछ है भाई, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए कुछ? मुख्यमंत्री वो खट्टर साहब भी ईमानदार थे, उसमें कमी कुछ नहीं थी, लेकिन कोई है जो बोलता है वो बिकता है, थोड़ा बोलने की कमी थी उनमें, थोड़ा उसके चाहते कम इसलिए थे। अच्छा, मोदी जी कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने? मोदी तो ऐसे लीडर ही नहीं कोई भी है, उनकी टक्कर लीडर ही नहीं कोई मोदी जैसा। तो एक नंबर का नेता है भाई, एक नंबर का। मतलब ऐसा क्यों लगा आपने? चलो जी, चलो आपसे भी करूँगा, आप सुनो, बताइए 1 नंबर के क्यों है मोदी साहब? देखो मेरे हाथ में, मेरी सुन, पहली तो बात, जो फैसले ले कति खटा कर ले, ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई, उसका भाषण भी जबरदस्त है, भी रहेगा। अच्छा जी, गलत सा राम मंदिर बनवाया, तो राहुल गांधी भी तो भाषण जबरदस्त देते हैं। धारा 370 तोड़वाई, मोदी ने तोड़वाई जी। अच्छा, धारा 370 से कुछ लगता है कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा? वो देश की चीज, देश में फायदा नहीं होगा इससे। 370 जो टूटी है, राम मंदिर बनवाया, ये इतने रोड बनवा, आम लोगों को मतलब क्या फायदा, क्या नुकसान क्या था, उसका फायदा क्या था? आप एक बार बताओ, जैसे बड़े बड़े बताते आए हैं, ऐसे ऐसे भाई हुए जो थे वहाँ के धारा 370 के उस तरफ के, तुम्हें तो हम करके दे रहे थे, हम ना आपने ली है कभी जमीन कोई से यहाँ जितने खड़े? हम नहीं ले सकते, हमारे जो बड़े हैं, कोई भी पैसे वाला भी ले तो सकता है। ऑप्शन खुल गया है मतलब कि। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? आप खड़े? सुभाष क्या नाम बताया पूरा? सुभाष गोस्वामी गाँव के लोग ज़्यादा हैं, और भी हैं। अच्छा, और मतलब कौन कौन से अपने 36 बिरादरी? अच्छा जी, आप थोड़े ये बताइए मेरे को, अब की बार का क्या रुझान है हरियाणा में? देखो, ये रुझान तो आप अपने दे भी रहे हैं भाई, बता भी रहे हैं, हम भी अपना बता देंगे।
इसमें तो क्या दिक्कत तो नहीं कोई। चलो सही बात है। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यह है कि एक बार सरकार को चेंजिंग आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। 10 साल खट्टर जी रह गए, क्या किया? तो बदलाव क्यों, मतलब क्यों चाहिए? भाई यूँ चाहिए ना, थोड़ा इनको भी ये पता लगे भाई तुम्हारे ना रहने से क्या हो रहा है और होने से क्या रहा। तो ये तो कह रहे भी बीजेपी सरकार का 10 साल देखे, कांग्रेस के 10 साल देखे, हमने तो देखे। झूठ बोलने ना, पता नहीं 70 साल कांग्रेस नहीं रही। चलो 70 साल में से हरियाणा की तो मैं बात करूँ, हरियाणा में चेंजिंग होती रही। 2006 से 2014 हरियाणा में बाबूजी सिर्फ 10 साल 9.5 साल रही है ये बीजेपी। इससे पहले कहाँ थी? कांग्रेस ही थी। तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अब की बार इनको थोड़ा धक्का लगे, झटका लगे। वो ऐसे कोई दिक्कत है बीजेपी सरकार में? तो सारी हैं। क्या दिक्कत है थोड़ी? अरे खुले आम बहन जो तहसीलदार रजिस्ट्री करता 200 रुपये गज लेके, अच्छे इनकी सरकार में, खट्टर साहब की में, और कहते हैं भाई ईमानदार सरकार है। बाकी भ्रष्टाचारी होती है इसके। हाँ जी, बाकी सबसे अच्छा मोदी जी हैं। मोदी जी है। से एक अकेला मोदी क्या करेगा? कहाँ कहाँ हटेगा वो? ये हम दोनों का मोदी तो अपना भाई साहब अपना सेंटर में बैठा। हम मोदी ने बहुत अपना बड़ी नेता मानते हैं आज के दिन, डबल इंजन की और उन्हें माले मारे अब यहाँ पे डबल इंजन की बहुत एक मिनट अपना आप बोल रहे हो। माल्य भारत के लिए, मारे के लिए ये बहुत कुछ कराया। मोदी जिंदाबाद। और भाई हमारे लिए मोदी ने बहुत कुछ कराया, लेकिन जो ये नीचे बैठे, ये मोदी तो अपना सेंटर में बैठे, नीचे वाले ने कौन अपन संभालेगा? आपका क्या नाम है जी? करतार सिंह। करतार सिंह। करतार सिंह। अच्छा, करतार सिंह, क्या लगता है आपको, बदलाव करोगे या हुड्डा साहब को लेके आओगे या फिर बीजेपी को? हम तो बीजेपी है। बीजेपी? क्यों, ऐसा क्यों लगा आपने? नो है, इसने बहुत काम कर रखे। बहुत काम कर रखे। काम कर रखे हैं, क्या मतलब लगे आपने? अच्छे, आप बड़े बुजुर्ग, उम्र दराज हो। ओ भाई उन्होंने बात होने जितने प्रधानमंत्री बने, जो दाढ़ी और राशन बात करना रहे, किसी ने बनता है? 1977 में हर भाई किसी ने बनता है? उसके गेले तेल भी तो फड़ी बराबर दे रहा है, चीनी दे रहा है। 370 धारा थोड़ी, मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया। अच्छा जी। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं समझा यहाँ से लोगों से। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बीच में बात रोक दी, इसलिए दोबारा रिप्ले करनी पड़ रही है। तो हम ये कहते हैं, देखो सरकार मोदी की भी ख़राब नहीं है, सेंटर तो अच्छी है, होना भी चाहिए इसमें से। रही स्टेट की बात, 9.5 साल खट्टर जी बैठे रहे, क्या किया? सिर्फ एक तो हमें दिखता है भाई नौकरी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया, बच्चों को, गरीबों को भी नौकरी मिलने के चांस हो, बाकी तो कुछ नहीं किया। नौकरी नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगने का मौका मिला है, ये बोल रहे हैं। तो और बता दो कोई, आप भी इस पर तरकारी। बहुत बहुत आपके सुविचार। मैं इतनी बात पूछनी थी आपसे। फिलहाल मैं इस गांव में आपने क्या देखा है, और सभी अब अपनी ज़बरदस्त तरीके से पार्टियां लगी हुई है कि हम सत्ता में आए। कांग्रेस भी पूरे दमखम लगा रही है और बीजेपी भी। तो अरे मैं बात करूं, सेंटर में प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, और क्या लगता है अब हरियाणा में क्या तीसरी बार बीजेपी बनने जा रही है या फिर बदलाव होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इस जो मैंने यहाँ पर पंचायत में बात पूछी है, इसमें क्या कुछ निकल के आया, और मैं इस गांव में आता समझने के लिए आप भी कुछ कमेंट करके अपना बताइएगा। फिलहाल मैं नेक्स्ट गांव में जाऊंगा, और जहां मोदी साहब ने रैली किया ना कुरुक्षेत्र में, मैं वहां पर भी जाऊंगा, पूछूंगा लोगों से आखिरकार क्या माहौल है। फिलहाल मैं जहां भी होगा पूरे हरियाणा में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस गन्नौर विधानसभा से कौन हो गया